हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, जहाँ भी होंगे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कर रहे होंगे और रेनी सीजन को स्पेशली इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह से रेनी सीजन को खूब इंजॉय किया। और सुबह मॉर्निंग में आज यहाँ पर 4 बजे से जो तेज़ बारिश होना शुरू हुआ कि मज़ा ही आ गया। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि जो हमारे छत के जाल के ऊपर टीन शेड लगा हुआ है उसमें से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी कि नींद अपने आप ही खुल गई है। तो तब से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे के पहले नहीं 5 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि अक्षत की वैन 6 बजे आ जाती है। तो उसको मैंने रेडी किया, तैयार किया, उसका टिफ़िन वगैरह बनाया और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया, घर का क्लीनिंग का काम किया। और उसके बाद अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेते हैं। तो स्किन केयर अब आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी चिपचिपी सी स्किन होने लगती है, स्पेशली बाल तो 1-2 दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिप कर रहे हों। तो यहाँ पे भी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही थी हाथ में, पैरों में। और उसके बाद अभी सारे काम शुरू हो गए हैं मॉर्निंग के, क्योंकि स्कूल जाने से पहले मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ काम निपटा देने होते हैं। तो अभी इसके बाद मैं आ गई थी बेड को ठीक करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी बच्चे कर देते हैं। तो अभी ये ठीक तो था बट मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैं इसकी बेडशीट को सही से कर रही थी, क्योंकि अगर प्रॉपर बेड सेट नहीं होता तो मज़ा नहीं आती है। रेनी सीजन में रेन को तो खूब इंजॉय करना होता है, लेकिन उसके जो मज़े होते हैं वो आपको बताते हैं। कपड़े अच्छे से बिल्कुल नहीं सूखते हैं, तो मैंने ड्रायर में पहले कपड़ों को सुखा दिया है, तो काफ़ी हद तक अभी कपड़े सूख चुके हैं। तो अभी इनको मैं ना यहाँ पर आंगन में रॉड में फैला देती हूँ, तो ये हो सकता है 1-2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। और अगर धूप निकल आई तो मैं फिर इनको बाहर डाल पे। अभी कल रात में ही ये सोफे वगैरह आए हुए हैं, तो इनका अभी ना इनकी जो पॉलीथीन है, क्योंकि इनकी पैकिंग करी गई थी, पैक हो करके ये आए हैं, तो ये भी। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30, मतलब 7 भी नहीं बजे हैं। मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, पूजा भी नहीं करी है मैंने। नहाने के बाद में थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चलो वो सब पे निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। आज थोड़ा मैंने जल्दी नहा लिया था। वैसे डेली मुझे 7:30-8 ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा मेरा जल्दी नहाना धोना हो गया, तो मैंने कहा ये सारे काम नहाने के बाद भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ये नए सोफ़ा वगैरह आए थे, तो इनका अभी कवर जो इनमें प्लास्टिक की वो पॉलीथीन लगी हुई है, ये मैंने अभी नहीं निकाली थी, तो मैंने कहा चलो ये काम आज कर लेती हूँ, इनकी पॉलीथीन्स निकाल देती हूँ। तो चले जल्दी से काम में लग जाते हैं।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं सोच रही थी पहले बर्तन वगैरह सारे सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि रात में जो मैंने बर्तन क्लीन करके यहाँ पे स्लैब में रखे हुए थे वो एज़ इट इज़ ही रखे हुए हैं, तो अच्छे से पानी भी निकल जाता है। और अब मॉर्निंग में मैं बर्तनों को सेट कर देती हूँ, इनकी जगह में लगा देती हूँ, जिससे किचन थोड़ा सा खाली खाली लगता है, मैसी मैसी सा नहीं लगता है। और जब किचन खाली साफ़ सुथरा लगता है तो काम करने में बहुत मज़ा आती है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक मैं पूजा करके आ जाऊँगी। तो बस पहले चाय चढ़ा देते हैं। तो चलिए फ्रिज से निकालते हैं दूध, क्योंकि फ्रिज में ही आजकल रखना होता है, बाहर तो रखने का चांस ही नहीं बनता। अगर बाहर आप कुछ भी रख दोगे तो 2-3 घंटे के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। डिब्बे में चीनी ख़त्म थी तो मैंने कहा ऐसी टाइम भर देते हैं। और इस टाइम पे चीनी है, उस अगर कहीं भी चीनी के दाने वगैरह गिर गए तो बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ वगैरह आने का डर रहता है, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों से ही खतरा रहता है, स्पेशली चींटियों से। चींटी अगर एक बार घर में लग गई ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। तो बस मैंने दूध डाल दिया, साथ में पानी डाल दिया है, शुगर डाल दी है और चाय की पत्ती। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे। एक्चुअली बारिश का मौसम है और आज सुबह 4 बजे से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं बस यही देखने आई हूँ कि छत में प्रॉपर पानी नाली से बह गया है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि छत में पानी रुका रहता है, अगर कुछ जाली के पास फंसा रहता है तो पानी रुक जाता है, तो जिसके कारण से ना एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मेरे गमलों में अच्छा खासा पानी भर गया है और अभी तक मैंने कोई भी प्लांट्स नहीं लगाए हैं। तो मैं सोच रही थी एक दिन मैं इस काम के लिए भी टाइम निकाल दूं और अपने गमलों में प्लांट लगा देती हूँ। तो जैसा कि बारिश के सीज़न चल रहा है तो आराम से प्लांट्स लग जाएंगे। और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। हमारे बगल वाला घर बन रहा है और रोड में कहीं कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं कहीं बह गया है। और आज सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वेदर अगेन अच्छा है, मौसम में अभी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा है मौसम, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कहीं घूम के आऊँ, बट अभी जाने का टाइम नहीं है। तो अभी कहाँ जाने का टाइम है? अपने वर्क प्लेस पे, यानी अभी जो है स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो चलिए फिर हम आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं। या आपको छत भी घुमा दिया, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था आने का। वैसे तो बारिश जब सुबह मॉर्निंग में हो रही थी तब मन कर रहा था एक बार जाके छत पे देख के आऊँ कैसी बारिश लग रही, क्योंकि बारिश का ना इंतज़ार बहुत रहता है। क्योंकि बहुत जब गर्मी पड़ती है उसके बाद ही फिर बरसात का मौसम शुरू होता है, तो हर किसी को वेट रहता है और अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि बारिश भी सही से इंजॉय नहीं कर पाना होता है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि चाय मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है और जब तक मेरी पूजा हो तब तक मेरी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। और देख सकते हैं चाय हमारी बन करके रेडी हो चुकी है और पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए अब इसके बाद हम आराम से बैठ करके चाय पी। कल रात में कौन हमारे ननिहाल से आ गया आधी रात को, अभी बताएंगे। और क्या हुआ ना, मैं लेटने ही जा रही थी, लेकिन कहते नहीं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो हमारे ननिहाल से कल रात में पूड़ियाँ आई थी और सब्ज़ी आया था, मिठाई आई थी, खीर आया था, और ये सब मौसी हमारे लिए लेकर के आई थी गुरु पूर्णिमा का प्रसाद। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पे ब्राह्मण भोजन था और भंडारा भी था। तो गुरु जी की जो गुरु पूर्णिमा होती है उसको बहुत अच्छे से मेरे ननिहाल में मनाया जाता है, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। तो वही प्रसाद आया था, तो अभी बचा हुआ भी था। और मुझे जो कड़ाहा की पूड़ी होती, कड़ाहा बोला जाता है, कढ़ाई में जो पूड़ी बनाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो मैं इनको अगले दिन भी खाऊंगी गरम करके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं चाय और मैंने मैक्रोनी बनाई हुई थी, तो बस वही मैं खा रही हूँ।
उसके बाद आद्या सो करके उठ गई थी, तो मैं यहाँ पे आद्या को लेकर के ब्रश करवा रही हूँ और अब मैं उसको भी नाश्ता करवाऊँगी, स्कूल के लिए रेडी करूँगी। और सुबह आपका 1 घंटे का काम बच्चों को ही तैयार करने में आपका समय लग जाता है, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह पहले प्यार से दुलार से उठाओ छोटे बच्चों को, फिर उनको किसी तरीके से कन्विंस करो कि आपको स्कूल जाना है। कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं, आराम से उठ करके रेडी हो जाते हैं। तो अक्षत को तो अब काफ़ी हद तक आदत हो चुकी है। तो अभी आद्या को मैंने नहला दिया है, ब्रश करा दिया है और इसके बाद अब हम इसके कपड़े चेंज कर देते हैं। फाइनली आद्या रेडी हो चुकी है और अब मैं उसके लिए दूध बना देती हूँ। हॉर्लिक्स वाला मिल्क पीती है और अक्षत पहले हॉर्लिक्स का मिल्क पीता था, फिर उसे कॉम्प्लान बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और अब वो बिल्कुल सिंपल मिल्क पीता है। उसमें कुछ भी मत डालो, बस शुगर डाल करके उसको दे दो तो वही वाला वो पीता है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंगो आद्या को पसंद है, तो मैंने कहा काट करके उसके लिए टिफ़िन में भर लेती हूँ। और सुबह सुबह के हड़बड़ी के सारे काम और आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ और ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे मेरे तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा विथ बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।